दोस्तों, तेनालीरामा अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए काफी लोकप्रिय थे। इनकी चतुराई के किस्से दूर दूर तक फैले थे। तेनालीरामा विजयनगर के राजा कृष्णदेव के सबसे प्रिय मंत्री थे। राजा कृष्णदेव की हर मुश्किल कुछ ही पलों में हल कर देते थे। राज्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाने पर तेनालीरामा की ही सलाह सबसे पहले ली जाती थी। तेनालीरामा की कहानियां और किस्से जितने उस समय प्रसिद्ध थे, उससे भी अधिक आज के समय में प्रसिद्ध है। दोस्तों, आइए सुनते हैं तेनालीराम की रोचक कहानी। जादूगर। एक दिन एक जादूगर कृष्णदेव राय के दरबार में आया। अपने जादू के और करामातों से उसने सभी दरबारियों का बहुत मनोरंजन किया। कृष्णदेव राय भी उसके जादू से मंत्रमुग्ध हो गए। उस जादूगर को अपने जादू पर बड़ा घमंड था, इसलिए उसने अपना जादू दिखाने के बाद दरबार में उपस्थित दरबारियों को चुनौती दे डाली कि कोई जादू के खेल में उसे हराकर दिखा दे। इस चुनौती के बाद सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी की उस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं हुई। तेनालीराम दूसरे दरबारियों के सामने आकर चुनौती स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु जब कोई सामने नहीं आया तो वह स्वयं खड़ा हो गया और जादूगर की चुनौती स्वीकार कर ली। उसने जादूगर से पूछा, मैं जो बंद आँखों से करूँगा, क्या तुम वो खुली आँखों से करके दिखा सकते हो? यह सुनकर जादूगर हंस पड़ा और बोला, ये कौन सी बड़ी बात है? मैं निश्चित रूप से खुली आँखों से वो कर सकता हूँ जो तुम बंद आँखों से कर सकते हो। इसके बाद तेनालीराम द्वारपाल के पास गया और उसके कानों में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। द्वारपाल तुरंत बाहर गया और अपनी दोनों मुट्ठी में रेत भरकर वापस लौटा। तेनालीराम ने द्वारपाल की एक मुट्ठी की रेत अपने हाथ में ले ली और अपनी आँखें बंद कर वह रेत अपनी आँखों के ऊपर डालने लगा। ऐसा करने के बाद वह जादूगर की ओर मुड़ा और बोला, अब तुम्हें ये आँख खोलकर करना है। जादूगर यह नहीं कर पाया और अपनी हार स्वीकार कर राज दरबार से चला गया। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम के चातुर्य से बहुत प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार प्रदान किए। दोस्तों, आइए सुनते हैं तेनालीराम की दूसरी रोचक कहानी। चोरी पकड़ी। एक बार राजा कृष्णदेव राय के राज्य विजयनगर में लगातार चोरी होनी शुरू हुई। सेठों ने आकर राजा के दरबार में दुहाई दी, महाराज हम लूट गए, बर्बाद हो गए। रात को ताला तोड़कर चोर हमारी तिजोरी का सारा धन उड़ा ले गए। राजा कृष्णदेव राय ने इन घटनाओं की जांच कोतवाल से करवाई, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। वे बहुत चिंतित हुए। चोरी की घटनाएं होती रहीं। चोरों की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। अंत में राजा ने दरबारियों को लताड़ते हुए कहा, क्या आप में से कोई भी ऐसा नहीं जो चोरों को पकड़वाने की जिम्मेदारी ले सके? सारे दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तेनालीराम ने उठकर कहा, महाराज यह जिम्मेदारी मैं लूंगा। वहां से उठकर तेनालीराम नगर के एक प्रमुख जौहरी के यहाँ गया। उसने अपनी योजना उसे बताई और घर लौट गया। उस जौहरी ने अगले दिन अपने यहाँ आभूषणों की एक बड़ी प्रदर्शनी लगवाई। रात होने पर उसने सारे आभूषणों को एक तिजोरी में रखकर ताला लगा दिया। आधी रात को चोर आ धमके। ताला तोड़कर तिजोरी में रखे सारे आभूषण थैले में डालकर वे बाहर आए। जैसे ही वे सेठ की हवेली से बाहर जाने लगे, सेठ को पता चल गया। उसने शोर मचा दिया। आसपास के लोग भी आ जुटे। तेनालीराम भी अपने सिपाहियों के साथ वहां आ धमके और बोले, जिनके हाथों में रंग लगा हुआ है उन्हें पकड़ लो। जल्द ही सारे चोर पकड़े गए। अगले दिन चोरों को दरबार में पेश किया गया। सभी के हाथों पर लगे रंग देखकर राजा ने पूछा, तेनालीराम जी यह क्या है? महाराज हमने तिजोरी पर गीला रंग लगा दिया था ताकि चोरी के इरादे से आए चोरों के शरीर पर रंग चढ़ जाए और हम उन्हें आसानी से पकड़ सकें। राजा ने पूछा, पर आप वहां सिपाहियों को तैनात कर सकते थे। महाराज इसमें उनके चोरों से मिल जाने की संभावना थी।
यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की खूब प्रशंसा की। दोस्तों, आइए सुनते हैं तेनालीराम की तीसरी रोचक कहानी, कीमती उपहार। कीमती उपहार लड़ाई जीतकर राजा कृष्णदेव राय ने विजय उत्सव मनाया। उत्सव की समाप्ति पर राजा ने कहा, लड़ाई की जीत अकेले मेरी जीत नहीं है, मेरे सभी साथियों और सहयोगियों की जीत है। मैं चाहता हूं कि मेरे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इस अवसर पर पुरस्कार प्राप्त करें। आप सभी लोग अपनी अपनी पसंद का पुरस्कार लें, परंतु एक शर्त है कि सभी को अलग अलग पुरस्कार लेने होंगे। एक ही चीज दो आदमी नहीं ले सकेंगे। यह घोषणा करने के बाद राजा ने उस मंडप का पर्दा खींचवा दिया जिस मंडप में सारे पुरस्कार सजाकर रखे गए थे। फिर क्या था, सभी लोग अच्छे से अच्छा पुरस्कार पाने के लिए पहल करने लगे। पुरस्कार सभी लोगों की गिनती के हिसाब से रखे गए थे। थोड़ी देर की धक्का मुक्की और छीनाझपटी के बाद सबको एक एक पुरस्कार मिल गया। सभी पुरस्कार कीमती थे। अपना अपना पुरस्कार पाकर सभी संतुष्ट हो गए। अंत में बचा सन से कम मूल्य का पुरस्कार, एक चांदी की थाली। यह पुरस्कार उस आदमी को मिलना था जो दरबार में सबके बाद पहुंचे, यानी देर से पहुंचने का दंड। सब लोगों ने जब हिसाब लगाया तो पता चला कि श्रीमान तेनालीराम अभी तक नहीं पहुंचे हैं। यह जानकर सभी खुश थे। सभी ने सोचा कि इस बेतुके, बेढंगे व सस्ते पुरस्कार को पाते हुए हम सब तेनालीराम को खूब चिढ़ाएंगे, बड़ा मजा आएगा। तभी श्रीमान तेनालीराम आ गए। सारे लोग एक स्वर में चिल्ला पड़े, आइए तेनालीराम जी, एक अनोखा पुरस्कार आपका इंतजार कर रहा है। तेनालीराम ने सभी दरबारियों पर दृष्टि डाली। सभी के हाथों में अपने अपने पुरस्कार थे। किसी के गले में सोने की माला थी तो किसी के हाथ में सोने का भाला। किसी के सिर पर सुनहरे काम की रेशम की पगड़ी थी तो किसी के हाथ में हीरे की अंगूठी। तेनालीराम उन सब चीजों को देखकर सारी बात समझ गया। उसने चुपचाप चांदी की थाली उठा ली। उसने चांदी की उस थाली को मस्तक से लगाया और उस पर दुपट्टा ढक दिया, ऐसे कि जैसे थाली में कुछ रखा हुआ हो। राजा कृष्णदेव राय ने थाली को दुपट्टे से ढंकते हुए तेनालीराम को देख लिया। वे बोले, तेनालीराम, थाली को दुपट्टे से इस तरह क्यों ढक रहे हो? क्या करूं महाराज, अब तक तो मुझे आपके दरबार से हमेशा अशर्फियों से भरे थाल मिलते रहे हैं। यह पहला मौका है कि मुझे चांदी की थाली मिली है। मैं इस थाल को इसलिए दुपट्टे से ढक रहा हूं ताकि आपकी बात कायम रहे। सब यही समझे कि तेनालीराम को इस बार भी महाराज ने थाली भरकर अशर्फियां पुरस्कार में दी हैं। महाराज तेनालीराम की चतुराई भी बातों से प्रसन्न हो गए। उन्होंने गले से अपना बहुमूल्य हार उतारा और कहा, तेनालीराम, तुम्हारी थाली आज भी खाली नहीं रहेगी। आज उसमें सबसे बहुमूल्य पुरस्कार होगा। थाली आगे बढ़ाओ तेनालीराम। तेनालीराम ने थाली राजा कृष्णदेव राय के आगे कर दी। राजा ने उसमें अपना बहुमूल्य हार डाल दिया। सभी लोग तेनालीराम की बुद्धि का लोहा मान गए। थोड़ी देर पहले जो दरबारी उसका मजाक उड़ा रहे थे, वे सब भीगी बिल्ली बने एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, क्योंकि सबसे कीमती पुरस्कार इस बार भी तेनालीराम को ही मिला था। दोस्तों, आइए सुनते हैं तेनालीराम की चौथी रोचक कहानी, कितने कौवे। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम का मखौल उड़ाने के लिए उल्टे पुल्टे सवाल करते थे। तेनालीराम हर बार ऐसा उत्तर देते कि राजा की बोलती बंद हो जाती। एक दिन राजा ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, क्या तुम बता सकते हो कि हमारी राजधानी में कुल कितने कौवे निवास करते हैं? हाँ, बता सकता हूँ महाराज, तेनालीराम तपाक से बोले। महाराज बोले, बिल्कुल सही गिनती बताना। जी हाँ महाराज, बिल्कुल सही बताऊंगा, तेनालीराम ने जवाब दिया। दरबारियों ने अंदाज लगा लिया कि आज तेनालीराम जरूर फंसेगा। भला परिंदों की गिनती संभव है? तुम्हें 2 दिन का समय देते हैं।
तीसरे दिन तुम्हें बताना है कि हमारी राजधानी में कितने कौवे हैं, महाराज ने आदेश की भाषा में कहा। तीसरे दिन फिर दरबार जुड़ा। तेनालीराम अपने स्थान से उठकर बोला, महाराज हमारी राजधानी में कुल 1,50,999 कौवे हैं। महाराज कोई शक हो तो गिनती करा लो। राजा ने कहा, गिनती होने पर संख्या ज्यादा कम निकली तो? महाराज ऐसा नहीं होगा, बड़े विश्वास से तेनालीराम ने कहा, अगर गिनती गलत निकली तो इसका भी कारण होगा। राजा ने पूछा, क्या कारण हो सकता है? तेनालीराम ने जवाब दिया, यदि राजधानी में कौवों की संख्या बढ़ती है तो इसका मतलब है कि हमारी राजधानी में कौवों के कुछ रिश्तेदार और इष्ट मित्र उनसे मिलने आए हुए हैं। संख्या घट गई है तो इसका मतलब है कि हमारे कुछ कौवे राजधानी से बाहर अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं, वरना कौवों की संख्या 1,50,999 ही होगी। तेनालीराम से जलने वाले दरबारी अंदर ही अंदर कुढ़ कर रह गए कि हमेशा की तरह यह चालबाज फिर अपनी चालाकी से पतली गली से बच निकला। दोस्तों, आइए सुनते हैं तेनालीराम की 5वीं रोचक कहानी, तेनाली की चुटिया। एक दिन बातों में राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, अच्छा यह बताओ कि किस प्रकार के लोग सबसे अधिक मूर्ख होते हैं और किस प्रकार के सबसे अधिक सयाने? तेनालीराम ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, ब्राह्मण सबसे अधिक मूर्ख और व्यापारी सबसे अधिक सयाने होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? राजा ने कहा। मैं यह बात साबित कर सकता हूँ, तेनालीराम ने कहा। कैसे? राजा ने पूछा। अभी जान जाएंगे आप, जरा राजगुरु को बुलवाइए। राजगुरु को बुलवाया गया। तेनालीराम ने कहा, महाराज, अब मैं अपनी बात साबित करूंगा, लेकिन इस काम में आप दखल नहीं देंगे। आप यह वचन दें तभी मैं काम आरंभ करूंगा। राजा ने तेनालीराम की बात मान ली। तेनालीराम ने आदर पूर्वक राजगुरु से कहा, राजगुरु जी, महाराज को आपकी चोटी की आवश्यकता है। इसके बदले आपको मुहमांगा इनाम दिया जाएगा। राजगुरु को काटो तो खून नहीं। वर्षों से पाली गई प्यारी चोटी को कैसे कटवा दें? लेकिन राजा की आज्ञा कैसे टाली जा सकती थी? उसने कहा, तेनालीराम जी, मैं इसे कैसे दे सकता हूँ? राजगुरु जी, आपने जीवन भर महाराज का नमक खाया है। चोटी कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जो फिर न आ सके। फिर महाराज मुहमांगा इनाम भी दे रहे हैं। राजगुरु मन ही मन समझ गया कि यह तेनालीराम की चाल है। तेनालीराम ने पूछा, राजगुरु जी, आपको चोटी के बदले क्या इनाम चाहिए? राजगुरु ने कहा, 5 स्वर्ण मुद्राएं बहुत होंगी। 5 स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु को दे दी गईं और नाई को बुलावाकर राजगुरु की चोटी कटवा दी गई। अब तेनालीराम ने नगर के सबसे प्रसिद्ध व्यापारी को बुलवाया। तेनालीराम ने व्यापारी से कहा, महाराज को तुम्हारी चोटी की आवश्यकता है। सब कुछ महाराज का ही तो है, जब चाहे ले लें, लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि मैं एक गरीब आदमी हूँ। व्यापारी ने कहा, तुम्हें तुम्हारी चोटी का मुहमांगा दाम दिया जाएगा। तेनालीराम ने कहा, सब आपकी कृपा है। लेकिन व्यापारी ने कहा, क्या कहना चाहते हो तुम? तेनालीराम ने पूछा। जी, बात यह है कि जब मैंने अपनी बेटी का विवाह किया था तो अपनी चोटी की लाज रखने के लिए पूरी 5,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की थीं। पिछले साल मेरे पिता की मौत हुई, तब भी इसी कारण 5,000 स्वर्ण मुद्राओं का खर्च हुआ और अपनी इसी प्यारी दुलारी चोटी के कारण बाजार से कम 5,000 स्वर्ण मुद्राओं का उधार मिल जाता है। अपनी चोटी पर हाथ फेरते हुए व्यापारी ने कहा, इस तरह तुम्हारी चोटी का मूल्य 15,000 स्वर्ण मुद्राएं हुआ। ठीक है, यह मूल्य तुम्हें दे दिया जाएगा। 15,000 स्वर्ण मुद्राएं व्यापारी को दे दी गईं। व्यापारी चोटी मुंडवाने बैठा। जैसे ही नाई ने चोटी पर उस्तरा रखा, व्यापारी कड़क कर बोला, संभल कर नाई के बच्चे, जानता नहीं यह महाराज कृष्णदेव राय की चोटी है। राजा ने सुना तो आगब बूला हो गया।
इस व्यापारी की यह मजाल कि हमारा अपमान करे। उन्होंने कहा, धक्के मारकर निकाल दो इस सिरफिरे को। व्यापारी 15,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली को लेकर वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद तेनालीराम ने कहा, आपने देखा महाराज, राजगुरु ने तो 5 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपनी चोटी मुड़वा ली। व्यापारी 15,000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गया और चोटी भी बचा ली। आप ही कहिए। ब्राह्मण सयाना हुआ कि व्यापारी। राजा ने कहा, सचमुच तुम्हारी बात ठीक निकली। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह कहानियाँ कैसी लगी। पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ और खुश रहें। नमस्कार।